अभी हम लोग जा रहे हैं TU बर्लिन का एग्ज़ाम देने। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देते हैं कि ऑफ नाउ प्रूफिंग होता कैसा है। मैं पेपर तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये दिखा दूँगा कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। जहाँ तक मैं दिखा सका मैं दिखाऊँगा, बाकी देखते हैं। मैंने सोचा है कि आगे वाले जितने भी मैं पेपर देता हूँ उसका छोटा छोटा व्लॉग बना के आपको डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोग भी जब एग्ज़ाम देने आएँ तो ये देख लें तो शायद हो सकता है थोड़ी हेल्प हो जाए आपकी। अभी ये जो है इसका हॉबी पॉइंट है, अभी यहीं पे इसकी रजिस्ट्रेशन है, तो अभी यहीं पे जाके देखते हैं। इसका अंडरग्राउंड ही है कुछ, तो चेक करते हैं क्या सीन है इसका। उधर से चला अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इसके रजिस्ट्रेशन 12:30 पे, हम थोड़ा जल्दी आ गए ताकि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो हमारी। तो जैसी रजिस्ट्रेशन होती है ना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। जर्मन का जो था, अभी मैं पेपर दे के आ रहा हूँ, यहाँ अंदर था। जर्मन का जो था पेपर वो फिर भी आसान था, लेकिन मैथ का मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा और टाइम मुझे थोड़ा कम लगा। बाकी हो तो गया था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अच्छी तैयारी करिएगा अगर बर्लिन का देना आ रहे हैं, स्पेशली मैथ की, क्योंकि मैथ का थोड़ा लंबा होता है। और मैथ की जो टॉपिक्स थे, स्पेशली ग्राफ्स, वो अच्छी तरह करेगा क्योंकि ग्राफ्स लाजमी आते हैं। 2 आए थे ग्राफ्स उसके अंदर, और अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे और लॉग के भी क्वेश्चन आए थे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि लॉग के ग्राफ्स और अलजेब्रा ये सारी चीज़ें पक्की करके आएगा, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन मैथ का मुश्किल आया था। मैं यही कहूँगा कि बस आप प्रिपेयर करेगा। मेरा भी सही हुआ है पेपर, जर्मन का अच्छा हुआ है। लेट्स सी 25 को रिज़ल्ट आएगा इसका। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस TU बर्लिन का। अब हाले का नेक्स्ट है, तो मैं आपको हाले का दिखाता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम हाले जा रहे हैं। हाले का पेपर कल बर्लिन का दिया है, अब हाले का पेपर देने जा रहे हैं। अभी 8:30 बज रहे हैं। पेपर रजिस्ट्रेशन 8:30 बजे, पेपर 10 बजे ऑलमोस्ट। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, क्या सीन है, फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी पेपर दे के फ़ारिग हुए हैं हम, अभी जा रहे हैं खाना खाने। खैर मेरा पेपर तो फिज़िक्स अच्छा नहीं गया इतना, लेकिन पेपर मुश्किल आता है। हाले का पेपर मुश्किल था, नो डाउट। मेरे दोस्त ने W को दिया था, मैंने खैर T का दिया है। तो मैथ का तो ये था कि मैथ फिर भी हो रहा था, लेकिन जो फिज़िक्स है उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है और ग्राफ करेगा। तो होपफुली फिज़िक्स के ग्राफ आए थे और उसके थ्रू हमने निकालनी थी चीज़ें ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह निकालनी थी हमें। तो ये था मेरा, अभी हाले का हो गया है। अब अगला जो है मेरा कोबर का है, तो जब कोबर जाऊँगा तो आपको कोबर का भी बताऊँगा कि मेरा कैसा हुआ, क्या था और कैसे ऑफनामा मेरे गुजर रहे हैं और कैसा होता है ऑफनामा। अंदर तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अलाउ नहीं होता है यहाँ पे, बाकी जो होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग, आज मैं आया हूँ कोबर का पेपर देने। का जो पेपर है वो ये पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है, मैं बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ। अभी बस पेपर स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊँगा मेरा पेपर कैसा हुआ, क्या एक्सपीरियंस था, कैसा पेपर आया था। तो मिलते हैं पेपर के बाद। अभी हमारा एग्ज़ाम हो गया है और बहुत फिक्स एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं आया था जितना एक्सपेक्टेड था। हमारा एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं आया था। हमारा एग्ज़ाम जर्मन का जो था स्पेशली,
वो इतना हार्ड नहीं था, उसके अंदर सिर्फ MCQs आए थे। बाकी सेंटेंस प्रिपरेशन आई थी, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन। तो मैं आपसे ये कहूँगा सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर काम करेगा ताकि वो अच्छी तरह कर लें आप। और मैथ जो था वो सारे बिल्कुल बेसिक आए थे टॉपिक्स, जो बेसिक्स आते हैं। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अब देखो रिज़ल्ट कब तक आता है, एक हफ़्ते का बोला है उन्होंने। तो कोबर का हो गया डन। अब मिलते हैं हम आपको सिटाओ में। अभी सिटाओ से पेपर दे के आ रहा हूँ मैं। पेपर दे दिया मैंने सिटाओ का। ये मेरा तकरीबन 5वां पेपर था सिटाओ का मेरा। सिटाओ का जर्मन का पेपर जो था वो बहुत अच्छा हुआ है। बहुत आसान आया था जर्मन का पेपर। मैथ का पेपर ये था कि टाइम कम था और क्या कहते हैं, सवाल इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन सॉल्व हो जाते। तो ये है कि बच्चे ऑलमोस्ट तकरीबन 100 होंगे या 150 होंगे बच्चे। तो देखें अभी क्या होता है कि फ्राइडे को रिज़ल्ट आएगा इसका, फिर देखते हैं कि इसका क्या बनता है। और ये था मेरा एक्सपीरियंस सिटाओ का। मैं दिखा नहीं पा रहा उसकी बिल्डिंग। हम लोग फ़ौरन निकल गए थे उसके लिए, ट्रेन के लिए, क्योंकि वापसी हमें घर जाना है। क्योंकि सिटाओ से हमारे घर का रास्ता ऑलमोस्ट 11 घंटे था। नहीं 11 घंटे नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट तकरीबन 10 घंटे था। तो 10 घंटे की वजह से अभी हम लोग फ़ौरन निकल लें ताकि हम रात से पहले घर पहुंच जाएं, अगर कोई ट्रेन मिस ना हुई तो। ये था मेरा एक्सपीरियंस सिटाओ का। अब मिलते हैं लाइव में। ये सिटाओ का बानॉफ है। स्कूल तो नहीं दिखा पाया, मैंने कहा चलो बानॉफ ही दिखा दो आपको। ये बानॉफ है। अभी बस यहीं से हमने ट्रेन लेनी है वापसी की। क्या हाल है गाइस? आज मैं आया हूँ लाइप्ज़िग। मेरा लाइप्ज़िग का एग्ज़ाम है। अभी क्रॉसों और कुछ नाश्ते के लिए लिया है हमने। अभी हमारे एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है। हमारा एग्ज़ाम तकरीबन 1 बजे। अभी पहली शिफ्ट हो रही है उसकी तकरीबन 9 बजे, लेकिन हमारा जो है वो तकरीबन 1 बजे है। अभी बस नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं हम लाइप्ज़िग के लिए। फिर आपको दिखाता हूँ मैं, लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ मैं, और बताता हूँ क्या माहौल है। और फिर मैं पेपर के बाद बताऊँगा कि पेपर कैसा हुआ। मिलते हैं। ये मैं आया हुआ हूँ अभी लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी। ये रही पूरी लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी है। ये जो सामने ह्यूर्ट साल है, यहाँ पे अपना एग्ज़ाम है। माशाल्लाह से अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। पहली शिफ्ट हो गई है ऑलमोस्ट ख़त्म। अभी दूसरी शिफ्ट का अभी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुई। हम पहले से आ गए हैं थोड़ा सा। तो अभी देखते हैं पेपर कैसा आता है, कैसा होता है। ये मेरा तकरीबन छठा पेपर है। इसके बाद मेरा हनोवर का लास्ट है। फिर इंशाल्लाह आपको पूरा रिज़ल्ट बताएंगे किस तरह हुआ, क्या हुआ, मेरा कहाँ एडमिशन हुआ, जब मैं बताता हूँ आपको। तो अभी इसका पेपर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और फिर मैं बताता हूँ इसका पेपर हुआ कैसे। सही बॉयज़, अभी पेपर ख़त्म हुआ है मेरा। तकरीबन 20 मिनट का जर्मन का था और तकरीबन 30 मिनट्स का मैथ का था। मैथ का आसान था, बहुत आसान था। जर्मन का सिर्फ एक जो शुरू का पैराग्राफ था वो मुश्किल था, बाकी तो सारे हो ही गए थे। बाकी ये है कि मैथ के अंदर टाइम कम था, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो इसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे तकरीबन बहुत सारे आए हुए थे, तकरीबन 500 से ऊपर ही बच्चे थे और मुश्किल से 16 सीट्स हैं। तो देखते हैं अभी इसका क्या होता है। इसका रिज़ल्ट 27 तक आएगा। जब तक तो देखो क्या होता है। अभी तो हम थोड़ा लाइप्ज़िग सिटी देखेंगे, थोड़ा लाइप्ज़िग घूमेंगे, उसके बाद वापसी घर के लिए निकलेंगे। इसके बाद मेरा हनोवर का है, तो हनोवर में मिलते हैं। हेलो, आज मेरा हनोवर का पेपर है, जो कि मेरा लास्ट पेपर है। अभी 27 तारीख है आज की, और ये मेरा आखिरी पेपर है। अब देखते हैं, तकरीबन 12:30 पे पेपर है मेरा। टी कोर्स का मेरा पेपर ही है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और बाकी आपको थोड़ी यूनिवर्सिटी भी दिखाता हूँ मैं, और बाकी पेपर के बाद बताता हूँ कैसा था पेपर। देखें रश आपको बाहर से दिख रहा है, बाहर ही लोग हैं।
अभी मेरा हनोवर का फाइनल लास्ट पेपर हुआ है। इसके बाद सब मेरे सारे पेपर ख़त्म हो गए। इन सारे पेपर को कंक्लूजन ये निकला कि सारे पेपरों में पास तो नहीं हो पाया मैं, लेकिन सिटाओ का मेरा रिज़ल्ट आया था जिसके अंदर मैंने सिक्योर कर ली प्लेट्स। कल मैं सिटाओ मूव हो रहा हूँ। हनोवर का लास्ट एग्ज़ाम था, उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। मैं सबसे ये कहूँगा कि अगर IFS दे रहे हैं तो कोशिश करेगा पूरी तैयारी के साथ दें। मैथ के अंदर अच्छी तैयारी करें और डॉइस के अंदर अच्छी तैयारी करें। B1 B2 जितनी जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में आप अप्लाई करें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ वीडियो।